यहाँ रहने वाले लोगों ने स्टे तक दिखा दिया उनको। अच्छा। उसके बावजूद वो लोग नहीं माने। जिस दिन उसने वहाँ पहली ईंट रखी, आप उसे उस दिन रोको। अवैध है तो फिर उन अफसरों पर, उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो ना, जिन्होंने अवैध कब्जा होने दिया। देश की राजधानी दिल्ली में अवैध अतिक्रमण पर और अवैध जगहों पर जिस तरह से झुग्गियां बनाई जा रही है, उस पर लगातार दिल्ली सरकार और एमसीडी का बुलडोजर गरज रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये सरिता विहार का इलाका लगता है और यहाँ पर भी अभी कुछ दिनों पहले ही बुलडोजर गरजा है। और ऐसे में लोगों की शिकायतें हैं कि यहाँ पर वो पशुपालन का काम किया करते थे, डेयरी चलाया करते थे, लेकिन जब ये कार्रवाई हुई उनको बताया नहीं गया और इस कार्रवाई के दौरान उनके कुछ पशु हैं उनको चोटें भी आई हैं और कई पशु अंदर फंस गए थे, लेकिन प्रशासन ने उनको निकलने का समय नहीं दिया। और देखिए, हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली सरकार का साफ तौर पे कहना है कि ये जो जमीन है वो गवर्नमेंट की थी और इस गवर्नमेंट की जमीन पर ये अवैध तरीके से ये जो पशुपालन का जो व्यापार है वो यहाँ पे क्या करते थे, उनको दूध को बेचा करते थे। देखिए, कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो शिकायतें ये आरोप लगा रहे हैं, किस तरह से जो पशु हैं उनको यहाँ पे चोटें आई है, प्रशासन ने उनको निकलने का समय नहीं दिया। आपको बता दें कि लेकिन प्रशासन ने यहाँ पे 15 दिन का समय दिया था, लेकिन बावजूद यहाँ पर जो कार्रवाई है उसके बाद की गई है। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम जुड़ लेंगे कि किस तरह की जब इस कार्रवाई के बाद वो किस तरह को देखते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, कब से यहाँ पे रह रहे थे और बुलडोजर कार्रवाई हुई है, कैसे देखते हैं? 40 साल हो गए। अब बिल्डोजर कार्रवाई हुई है, कैसे देखते हैं आपसे? देखो, हो जाता गलती है जी हमारे लिए। बाकी हमने जब नोटिस भी ले लिया, लगा दिया था और फिर वो भी कार्रवाई कर रहे हैं, फिर भी नहीं माने तो। अच्छा, आप बता रहे थे कि जब ये बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी, यहाँ पर कुछ पशु थे वो अंदर रह गए थे, उनको निकालने का भी आपको समय नहीं दिया गया? हाँ जी, समय ना दिया गया, फटाफट को ऐसी खोल दी, वहाँ में जाकर फंस गई जी, फिर बड़ी मुश्किल से रस्सा से निकाली। अभी वो उसको चोटें आई हुई, चोटें आई थी पशुओं को। हाँ जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि सरकार लगातार ये बोल रही थी कि ये जो इलाका है, जो अवैध तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे जो गाय भैंस बांधा करते थे और अवैध तरीके से झुग्गियां थी उनको तोड़ा गया है? अवैध तो है, खैर देखो गवर्नमेंट ही है यहाँ में, तो हमारी तो दादा लाई तो है नहीं। बाकी थोड़ा मौका देते हम अपना निकाल लेते। आप सही मानते हैं कि जिस तरह दिल्ली सरकार लगातार अवैध अतिक्रमण पर काम कर रही है, अवैध इंक्रोचमेंट पर काम कर रही है, सही मानते हैं आप इसे? आप देखो, ये तो नहीं कह सकते कुछ हम आगे, ऐसा कुछ जाम मुक्त होना चाहिए जहाँ पे अवैध दुकानें चल रही हैं, अवैध तरीके से सड़कों को ढीले नहीं कर रहे, कुछ वहाँ करना चाहिए। नहीं, सरकार तो ठीक है, बाकी थोड़ा देखना भी चाहिए ना गरीब को, और वैसे को थोड़ा मौका टाइम दे, थोड़ा समय आप चाहिए। देखिए, इनका कहना है कि यहाँ पे जो पशुओं को बांधा करते थे, जहाँ पर उनको जब बुलडोजर कार्रवाई हुई थी तब उनको निकालने का समय नहीं दिया गया। कुछ पशुओं को चोटें भी आई हैं, लेकिन बावजूद देखिए, समझिए कि लोगों का भी साफ तौर पे यही कहना है कि दिल्ली सरकार जिस तरह से अवैध अतिक्रमण पर, अवैध इंक्रोचमेंट पर लगातार बुलडोजर चला रही है, जिसे दिल्ली के सौंदर्यकरण के लिए, दिल्ली के जो जाम मुक्त बनाने के लिए जो लगातार जो मुहिम है वो चलाई जा रही है और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस तरह की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। आपको बता दें, केवल दिल्ली का एक इलाका नहीं है, दिल्ली के जितने भी इलाके हैं 70 विधानसभाओं में लगभग इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे में लोगों का भी कहना है कि अगर इस तरह से इंक्रोचमेंट होता है, इस तरह से अवैध कब्जा होता है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं दिल्ली में जो लोग हैं उनको जाम से मुक्ति मिल सके और जो समस्या है उस पर समस्याओं पर कहीं ना कहीं निदान मिल सके। तो देखिए कि ये सरिता विहार का इलाका है। भैया, किस तरह देखते हैं आप इस कार्रवाई को, बुलडोजर यहाँ पे चला है? देखिए, ये कार्रवाई यूपी इरिगेशन द्वारा की गई है और ये तब की गई है जब यहाँ रहने वाले लोगों ने स्टे तक दिखा दिया उनको। अच्छा। उसके बावजूद वो लोग नहीं माने। उन लोगों ने सभी लोगों के, यहाँ पर जितने भी यहाँ डेयरिया बनी हुई थी या लेबर क्लास के लोग रहते थे या किसी का और रोजगार जुड़ा हुआ था, उन्होंने सब पे कार्रवाई की। इवन गांव के अंदर घुस के एक 200 साल पुरानी बैठक जहां हमारे परदादा बैठा करते थे, उस बैठक पर भी इन लोगों ने अपनी कार्रवाई कर दी, जबकि वो इस इलाके में लगती भी नहीं। ये बोलते कि 152 है, जबकि 152 है ही नहीं। अच्छा, खसरा नंबर का गड़बड़ा वो। अच्छा, अब 152 है, अब आपके मन में आया 152 का नोटिस किसी भी जगह पे जाके लगा दोगे कि भाई 152 है। आप अपनी आइडेंटिफाई कीजिए, आप उसको निशानदेही कीजिए कि भाई ये हमारी है, यहाँ तक हमारी है। हम बता रहे हैं उनको ये 151 है, 152 है ही नहीं। और उनको नोटिस, उसके बाद भी स्टे था यहाँ पर लोगों का, फिर भी उन्होंने तोड़ दिया। जब ये कार्रवाई हो रही थी तो आपने स्टे उनको दिखाया, तो उनका क्या कहना था अधिकारियों का? साहब जिन्होंने स्टे लिया था, वो वकील साहब हाई कोर्ट से स्टे लेकर वो मौजूद थे, वो बुजुर्ग आदमी थे, उनके साथ बदतमीजी की इन लोगों ने, यूपी इरिगेशन के अधिकारियों ने। अच्छा। अभी हम लोग विचार कर रहे हैं कि उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालेंगे, देखते हैं उनका क्या करती है कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उन पे हम दावा करेंगे कि उन्होंने कोर्ट की अवमानना की। क्या लगता है कि जिस तरह दिल्ली सरकार लगातार अवैध इंक्रोचमेंट पर, अवैध कब्जों पर कार्रवाई कर रही है, संतुष्ट है आप इससे, सही मानते हैं? देखिए, अवैध इंक्रोचमेंट की जो ये लोग बात कर,
देखिए कहीं अगर कोई आदमी रह रहा है, मान लो अब मैं यही मान लेता हूँ वो अवैध है, तो जिस दिन उसने वहाँ पहली ईंट रखी आप उसे उस दिन रोक दीजिए। इनके अधिकारी आते हैं, एमसीडी के अधिकारी आते हैं और डिपार्टमेंट के अधिकारी आते हैं, पैसे लेते हैं, उनको रख देते हैं। जब उनको 30-40 साल हो जाते हैं वहाँ पर, जब उनकी ज़िंदगी जुड़ जाती है, तब उनसे कहते हैं तुम अवैध हो। यार अगर अवैध है तो फिर उन अफसरों पर, उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो ना, जिन्होंने अवैध कब्जा होने दिया। एक आदमी की ज़िंदगी जुड़ गई, उसके बच्चे पल रहे हैं, उसके पोते पड़ोते हो गए, 40 साल 50 साल बाद आके कहते हो तुम अवैध हो। ये कैसे अवैध? पटवारी पैसा दे रहा था और वो पैसे लेके जाते हैं, पैसे लेके यूपी इरिगेशन के अधिकारी पैसे लेके जाते हैं। कुछ नाम जानते हैं आप, कौन आपसे पैसा लेकर के जाता है? एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता क्योंकि लगातार बदलते रहते हैं। लेकिन मैं कह रहा कितना हूँ, पैसे देते थे आप? नहीं मैं क्या लोगों के व्यक्तिगत रूप से मैंने किसी को पैसा दिया, मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन लोग पैसे देते हैं और वो लेते हैं। वरना तो फिर आज 40 साल बाद कैसे अवैध हो गए हैं, जो 40 साल तक अवैध नहीं था। मैंने तो या तो आइडेंटिफाई तो करोगे तुम्हारा है कौन सा। तुम किसी पे भी आके नोटिस लगा दोगे। अभी गांव के घरों में पक्के मकानों पर 5-5 4-4 मंजिल बने हुए 100-100 साल 200-200 साल पुराने मकानों पर नोटिस लगा दिए। जहां हमारी चौपाल है, जो हमारी 700 साल पुरानी चौपाल है, उसके बराबर में एक मकान पर नोटिस लगा दिया, कह रहे 700 साल पुराना जी तुम अवैध थे। 700 साल कमाल करते हैं, इन्हें पता ही नहीं है कहाँ लगा रहे। तो देखिए एक बड़ा आरोप एमसीडी पे लगता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में हाँ, तो इनका कहना है कि यहाँ पर जब झुग्गी बसाई जा रही थी तब इसको अवैध क्यों नहीं बताया गया। जब यहाँ पे 40-50 साल बीत जाते हैं तब इनको अवैध घोषित किया जाता है और यहाँ पे कार्रवाई की जाती है। लोगों का ऐसा कहना भी है, यहाँ पर कुछ अधिकारी भी आते थे जिसमें लोकल बीट ऑफिसर भी हुआ करते थे, जो यहाँ पे पैसा लेते थे और जिसके एवज में यहाँ पे झुग्गियां डालने देते थे। उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। एमसीडी अगर इन गरीब लोगों पे कार्रवाई कर रहा है तो उन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो इनसे अवैध वसूली करता था उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से एक बार तस्वीर में फिर से दिखाइए, ये जो इलाका है इसको पूरा तहस नहस अब कर दिया गया है। यहाँ पर पशुपालन का जो काम है वो यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पर जो डेयरी है वो चलाई जाती थी, अब यहाँ पर ये टूट के पूरा तहस नहस हो गया है। हालांकि दिल्ली सरकार उन जगहों पर कार्रवाई कर रही है जो अवैध तरीके से चलाया जा रहा था, अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया था। अब ये तमाम झुग्गियां हैं वो तोड़ के तहस नहस कर दी है। अब ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से लोग लगातार एमसीडी के और दिल्ली पुलिस के लोकल ऑफिसर पर आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं कि वो पैसा लेते थे इन झुग्गियों को लगाने के लिए, तो इस कार्रवाई के बाद इनका मानना है कि उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई हो। और साथ ही साथ जिस तरह से इन्होंने ये भी बताया कि ये खसरा नंबर का कुछ गड़बड़ है, किसी और खसरा नंबर पर ये कार्रवाई होनी थी लेकिन दूसरे पे हो गई। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन मानते हैं और इसका जो चैलेंज है वो दिल्ली हाईकोर्ट में करेंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि इस मामले के बाद क्या कुछ दिल्ली सरकार या फिर एमसीडी सरकार एक्शन देगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संजय सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।